Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael S. Singer. हम हैं पेज नंबर 35 पे और हमने ये देखा कि किस प्रकार से हमारी सेंसेस के कारण ये जो पूरी दुनिया के अंदर हम जो भी हो रहा है उसको रिसीव करते हैं ना, तो हमारी चेतनता जो कि इन रियलिटी हमारी बीइंग है वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है, वो बिल्कुल खो जाती है और हम इस बाहरी दुनिया से इतने एक हो जाते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो गुम जाती है। और कॉन्शियसनेस कहाँ पहुँचती है? चेतनता, जहाँ पे आपकी सोच, इमोशंस, जितनी भी अनुभूतियाँ हैं, साउंड, टेस्ट, टच, स्मेल की, यहाँ पे सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है। अब चेतनता में कैपेसिटी है कि वो किसी भी चीज़ के प्रति सचेत हो जाता है। अब वो गलती क्या करता है कि किसी भी एक स्पॉट के ऊपर बिल्कुल क्लोजली फोकस करने लगता है और जैसे ये सारी सेंसेस के साथ में हमारे आसपास जो भी हो रहा होता है हम उससे प्रभावित होते हैं। अब इस चेतनता को ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। वो बाहर दिखने वाले, बाहर से महसूस होने वाले ऑब्जेक्ट्स के साथ एक हो जाता है और आपको लगता है यही मैं हूँ। ये दुखियारी, जिसको लोगों ने ऐसे बोला, ये पैसे कम वाली, या मैं सुंदर नहीं हूँ, या जो भी लाइफ में चल रहा है फॉर दैट मैटर, यू बिकम दैट ओनली बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग थ्रू योर इमोशंस, सेंसेस, दीज। हु टोल्ड यू कि मैं अपनी बात अगर करूँ, किसने बोला था कि सांवला रंग सुंदर नहीं होता? पीपल टोल्ड मी एंड माई कॉन्शियसनेस बिकेम द सेम विद द ऑब्जेक्ट। सांवला रंग अच्छा नहीं होता। दिस इज हाउ you lose your core being who is the same in everybody. तो राइटर कहता है कि जैसे कि आजकल एडवांस्ड मूवी नहीं आ गई है। सपोज करो आप जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देख रहे हैं और वहाँ पर एक बटन्स हैं जिसमें आप अपना किरदार, कैरेक्टर चूज कर सकते हो। यू वांट टू बिकम अ जेम्स बॉन्ड, यू वांट टू बिकम सम अदर कैरेक्टर इन द मूवी, यू प्रेस। नाउ यू आर सीइंग मूवी फ्रॉम द जेम्स बॉन्ड पर्सपेक्टिव, उसकी सोच के हिसाब से, उसके एक्शंस के हिसाब से, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अब आपकी इमोशंस भी जेम्स बॉन्ड वाली हैं, आपके विजुअल्स भी जेम्स बॉन्ड वाली हैं, आप सुन भी जेम्स बॉन्ड के स्टाइल से रहे हो। तो अब आपका पूरा सेल्फ जो है ना वो जेम्स बॉन्ड हो गया। सो जेम्स बॉन्ड और आपकी चेतनता, आपकी सोच में, आपके इमोशंस में, आपके सेंसरी इनपुट्स में सेम है अब। लेकिन किसी ने अब इस मूवी को बंद कर दिया, तो ये जेम्स बॉन्ड की सोच, ये जेम्स बॉन्ड की इमोशंस, ये सब रिप्लेस हो जाएंगे ना, और आप वापस से वही सोचने लग जाएंगे कि अरे मैं तो 64 ईयर्स ओल्ड वुमन हूँ, मेरी ये है, मेरी लाइफ में वो है। बिल्कुल वही सोच जो मैं पहले सोच रही थी, वही इमोशंस जो मेरी एक 64 ईयर्स वुमन की थी। अब वही चीज़ें जो लाइफ में हो रही हैं, स्मेल, टेस्ट, जितनी भी चीज़ें, वो सब सेम हो गई। अब वो जेम्स बॉन्ड वाली नहीं रही क्योंकि वो बटन बंद हो गया। और इनफैक्ट ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये आप नहीं हैं। आप उसमें लीन हो गए हैं। यू हैव बिकम वन विद द आउटर ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस के अंदर। दिस इज नॉट योर बीइंग। तो एक ऐसे व्यक्ति में जो सेंटर्ड होता है अपनी चेतनता, अपने बीइंग पे, और जो व्यक्ति सेंटर्ड नहीं होता है अपनी बीइंग में, उनमें क्या फ़र्क होता है? कॉन्शियसनेस में कोई फ़र्क नहीं है। चेतनता तो हम हर पुरुष, हर विमेन, हर मनुष्य में सेम है। लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सन, सूर्य हमेशा सेम रहता है ना, वैसी रोशनी सबको देगा, वैसे ही निकलेगा, वैसे ही अस्त होगा। चेतनता ना तो प्योर है ना इम्प्योर है, इसकी कोई भी क्वालिटी नहीं है। ये सिर्फ वहाँ है, ये एक सचेतना होने की सचेतना है। फर्क क्या है? जिस समय आपकी कॉन्शियसनेस, आपके अंदर बीइंग में आप प्रेजेंट नहीं होते हो ना, तो आप पूरी बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा होता है उस पर फोकस्ड होते हो और उससे प्रभावित होते हो। लेकिन जब आप अपनी चेतनता के प्रति हमेशा सचेत होते हैं, तब ये बाहर की चीजें अलग हैं, आपका इनर सेल्फ अलग है। बिल्कुल साक्षी भाव और भोक्ता भाव। जैसे कि अगर आसान शब्दों में बोलूं, विपश्यना जैसे समझाता है, तो जिंदगी में कुछ भी हो रहा होगा ना, तो आप उसे साक्षी भाव से देख पाएंगे। चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगी, पर वो इम्पैक्ट आपके बीइंग पे नहीं आएगा। तो अगर इसको और आपको अच्छे से समझना डिफरेंस का, तो सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आपकी चेतनता किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकती है।
और अगर वो अपने आप पे फोकस करती है, यानी जिसको कहते हैं अंतर्मुखी होके जीवन जीना, एज विपाशना सेज, तो आप अवेयर होते हैं अपनी खुद की सोच के। आप इस चीज़ पे भी अवेयर होते हैं कि आप अपनी सोच के लिए अवेयर हो। आपने अपनी चेतनता की रोशनी को अपने इनसाइड रखा हुआ है। आप हमेशा कुछ ना कुछ मनन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अब आप मनन चिंतन जो कर रहे हैं वो अपनी चेतनता से कर रहे हैं, और यही एक सच्ची साधना है, मेडिटेशन है। सच्ची मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हो। गहरी मेडिटेशन में जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करती है, एंड इन द हाईएस्ट स्टेट ये फोकस आप खुद हैं, आपका इंटरनल सेल्फ है। जब आप अपने सेल्फ के ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट मेडिटेशन इज़, और ये मेडिटेशन सबसे हाईएस्ट स्टेट है। यहीं से आपको पता लगेगा कि मैं कौन हूँ, मेरी जड़ें क्या हैं। एक सीधी सादी सचेतना, सचेत होने की। जैसे ही आप कॉन्शियस होते हैं ना अपनी चेतनता के, आपकी पूरी अवस्था बदल जाती है। अब आपको पता होता है कि आप कौन हैं। आप उस वक्त एक ऐसे बीइंग होते हैं जो अवेकन्ड है, जो सचेत है। और ये असल में दुनिया में ना सबसे स्वाभाविक है। ये बाकी सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। दिस इज़ मोस्ट स्वाभाविक। मैं ये हूँ और मैं हमेशा ऐसे ही था। जब मैं सबसे पहले विपाशना गई और मैंने इस चीज़ों को समझा, एक बार में नहीं समझ में आता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन जब समझ में आया तो ऐसे लगा कि जैसे लाइफ का टीवी देख रही थी सोफे पे बैठ के, और किसी ने मुझे बहुत ज़ोर से झटकोड़ा कि भाई ये क्या देख रही है, ये तू नहीं है, दिस इज़ नॉट यू। मेरे पापा मुझे बहुत बार बोलते थे, बिफोर यू आर अ मदर, यू आर अ वाइफ, यू आर अ डॉटर, यू आर अ बिजनेस वूमन, हु एवर यू आर यू योर सेल्फ। तब मुझे ये मालूम नहीं था कि वो किस दृष्टिकोण से बोलते हैं। मुझे लगता था कि वो कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब जब मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ, तब मैं ये जान रही हूँ कि दिस इज़ अ रियल अवेकनिंग, that who you are, and this is what spirituality is, that is what the nature of self is, that is what who you are। ना जैसे ही अब अपनी चेतनता के साथ जिंदगी जीते होते ना, अपनी चेतनता में दृढ़ता से बैठ के, दुनिया उस वक्त प्रॉब्लम नहीं लगती है। फिर ये सारी प्रॉब्लम्स को आप वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, और प्रॉब्लम चेंज होती रहती है, लेकिन आपके सेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चीज़ आपको हिलाती नहीं है, बिल्कुल जैसे कीचड़ में कमल। जैसे जैसे आप अलाउ करते हो ना कि भाई ये दुनिया जैसी है वैसे ही है, और इसके लिए आप सचेत हो, तो आप ये देखोगे कि उतना उतना आपको ये मालूम पड़ेगा, मेरा सेल्फ, लोग इसे आत्मा बोलते हैं, लोग इसे सोल बोलते हैं, जो भी बोलें, यू विल बी रियली एक्सपीरियंसिंग दैट। नो, बिफोर दिस प्रैक्टिस मुझे हर बंदा बुरा लगता था। मेरे बेटे ने मुझे अप्रिशिएट नहीं करा, मेरी बेटी ने ये नहीं करा, ऐसा नहीं हुआ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे ये रिजल्ट नहीं आया, उसका वो हुआ। नाउ व्हेन आई एम 24 आवर्स कॉन्शियस ऑफ दैट ऑल दिस इज हैपनिंग आउटसाइड मी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसका इमोशनल प्रभाव नहीं है, लेकिन मैं कॉन्शियस हूँ इस चीज़ के लिए कि इसका मेरे ऊपर इमोशनल प्रभाव है। तो आप ये समझो कि सारा रिएक्शन ख़त्म हो गया यहाँ पे। जो बिना सोचे समझे बोलने वाली बातें हैं वो सारी ख़त्म हो गई। लोगों का दृष्टिकोण समझ में आने लग गया, क्योंकि आप उनके दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं हो रहे। तो आपको मालूम क्या पड़ता है, पेज नंबर 37 पे बुक कहती है, आपको ये पता लग जाता है कि जो आप सोच रहे हैं ये आप नहीं हैं। इनफैक्ट आप ये इंसानी शरीर भी नहीं है, आप सिर्फ इसे देख रहे हैं। आप इस समय अपनी चेतनता का जो सेंटर है उसे एक्सपीरियंस करना शुरू कर सकते हैं, बल्कि करने लगते हैं। जैसे जैसे इस रास्ते पे आप आगे बढ़ेंगे ना, आप अपने सच्चे स्वभाव पे समझने लग जाएंगे, इंट्यूटिवली उसे एक्सपीरियंस करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपका, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है ट्रमेंडसली एक्सपेंसिव, मीन्स यू आर असीमित, इन्फिनिट, असीम, अनंत, अगाध। जब आप इस कॉन्शियसनेस को और एक्सप्लोर करते हो ना, तो आप रियलाइज करते हो कि आप स्मॉल और लिमिटेड तब फील करते हो कि जब आप स्मॉल एंड लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करते हो।
बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कि जब हम सिर्फ टीवी देख रहे होते हैं तो वो टीवी हमारी दुनिया बन जाता है, लेकिन जैसे ही टीवी बंद करते हैं हमें कमरा दिखने लगता है, आसपास की चीज़ें दिखने लगती हैं ना सारी चीज़ें। इसी तरह से जब हम सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग अपनी सोच, अपने इमोशंस, अपनी सेंसरी वर्ल्ड में होता है ना, आप जैसे ही उससे पुल बैक करते हो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, बल्कि सारी चीज़ें दिखती हैं। उसी समय आप अपने सीमित यानी फिनिट सेल्फ से इनफिनिट सेल्फ में चले जाते हैं, जो कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर आप देखें तो क्या क्राइस्ट, बुद्धा या जितने भी महान संत हुए हैं, साधु हुए हैं, वो हमें यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप असीमित हैं। कहते हैं उन्हीं में से एक बहुत ही बड़े संत हुए हैं रमन महर्षि, जो हमेशा पूछते थे हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। राइटर आपसे पूछ रहा है कि शायद अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये गहरा क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ, इसे बार बार पूछना है और सीजलेसली पूछना है, बिना रुके अपने आप से पूछना है। और जैसे जैसे आप पूछोगे ना, आप ये नोटिस करोगे कि आप खुद ही इसका आंसर हैं। इसका कोई भी ब्रेन से इंटेलेक्चुअल आंसर है ही नहीं। जैसे ही आप इस आंसर को एक्सपीरियंस करेंगे ना, आप ये देखिएगा आपकी ज़िंदगी, आपकी दुनिया पूर्ण रूप से बदल जाएगी। इसीलिए विपाशना मेडिटेशन आपको बार बार बोलती है कि इसे बुद्धि विलास का कारण ना बनाएं, इसे बहस और आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन का कारण ना बनाएं, इसे बनाएं एक्सपीरियंशियल। जस्ट एक्सपीरियंस इट, that who I am not this world. Who I am not these emotions. I am who I am not the person who's experiencing all this. I am who I am. Ask this question. आपको पता है जब हमें कोई भी बुक का चैप्टर समझ में नहीं आता है, हम उसको री रीड करते हैं, ग्रेजुअली उसको समझने लग जाते हैं। दैट इज़ वी आर यूजिंग आवर इंटेलेक्ट। ये लाइफ के बिहेवियरल लेवल पे है, एक्सपीरियंशियल लेवल के ऊपर है। And you really need to be in this space continuously, peacefully. And believe me, your life will change. The way you look will change. People who have not seen me in the last 2 years or a 1 year, when they meet me now, they tell me, what have you done to yourself? You look different. Nothing has changed. I have become more peaceful. I have become more grounded. I can understand people more. I can love them more. I can love myself more. तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती, मैं दोबारा बोल रही हूँ, लेकिन आप कहीं पे भी रिएक्टिव नहीं होते हो। आपको पता होता है कि आप रिएक्शन के मोड में जा रहे हो। इमेजिन कितना बड़ा सेल्फ कंट्रोल आपके पास अपने आप आ जाता है अपनी ज़िंदगी के ऊपर। इज़न्ट इट? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड।